हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 23 और 24 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 22 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। यानी हमने यह जाना था पिछले श्लोक में कि जब व्यक्ति अपनी सकाम इच्छाओं के साथ पूजा अर्चना करता है देवताओं की, तो श्री भगवान उन देवताओं में उस व्यक्ति की श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। आज के श्लोक में हम जानेंगे, सबसे पहले इसका वाचन कर लेते हैं। गीता के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक इस प्रकार से है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवायजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इसका शब्दार्थ को देखते हैं मित्रों। अंतवत्तु फलम तेषाम। अंतवत माने नाशवान, जिसका अंत निश्चित है, जो नष्ट प्राय वस्तु है वह। तु माने परंतु, फलम माने फल को, तेषाम माने उनके द्वारा, तत् भवति अल्पमेधसाम। तत् माने वह, भवति माने है या होता है, अल्पमेधसाम मेधा होती है बुद्धि, अल्प माने अल्प, अल्प बुद्धि वाले लोग। अल्पमेधसाम माने अल्प बुद्धि वाले लोग। देवान माने देवों के पास, देवयजः देवों के उपासक। यान्ति माने प्राप्त होते हैं, मत माने मेरे, भक्त माने भक्त, यान्ति माने जाते हैं, माम माने मेरे पास, अपि माने भी। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, इसका अनुवाद। श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? किंतु इन अल्प बुद्धि वाले लोगों द्वारा प्राप्त किया गया फल नाशवान है। कहने का भाव यह है कि जब व्यक्ति सकाम कर्म करता है, यानी मन में इच्छा लेकर के किसी देवी देवता की आराधना करता है, तो उसके बाद जो उसको फल की प्राप्ति हो जाती है, तो वो फल जो होता है वो नाशवान होता है। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी है मित्रों, वो सब नश्वर ही है, सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो इसी बात को श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इन अल्प बुद्धि वाले लोगों द्वारा प्राप्त किया गया फल नाशवान है। यानी कि वे अल्प बुद्धि वाले लोग हैं जो मन में कामना रख करके देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और फिर उनकी मनोकामना की पूर्ति हो जाती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि यह सब नष्ट प्राय है। जो लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं वे दिव्य धामों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात है यहाँ पर, कि जो लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं वे दिव्य धामों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। यानी कि मृत्यु के पश्चात लोग जिसको पूजते हैं उन्हीं के धाम को चले जाते हैं। तो इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त जो हैं वो मेरे पास आते हैं, मेरे ही धाम को, परमात्मा के लोक में प्राप्त हो जाते हैं मृत्यु के पश्चात। यानी उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। इसको थोड़ा सा और हम सरलता से व्याख्यायित करने का प्रयत्न करते हैं, आप लोग भी समझिएगा। जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, जो सकाम कर्म करते हैं, उनका फल जो मिलता है उस कर्म का, वह नाशवान है। आज फल है तो भोगते भोगते नष्ट हो जाएगा, यानी जब उसका हम उपभोग करेंगे तो वह तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए नाशवान है। और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात देवता भी नाशवान है। देवताओं से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील और मरणाधर्म है, यानी मरने के समान है। और श्री भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, जो अव्यक्त है, नैष्ठिकीम परम शांति पाता है, यानी वह परमात्मा के लोक में पहुंच जाता है मृत्यु के पश्चात और उसे
अनंत शांति, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, ऐसे शांति की प्राप्ति होती है, यानी उसे मोक्ष मिल जाता है। कहने का भाव यह है। आशा करते हैं ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है गीता के 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मामव्ययम् अनुत्तमम्। इसका शब्दार्थ देखते हैं। अव्यक्तम माने अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता वाणी के द्वारा, जो निराकार है। व्यक्ति माने व्यक्तित्व रखने वाला। आपन्नम माने मान लिया है। मन्यन्ते माने सोचो। अबुद्धयः परम भावम माम, यानी माम माने मुझको, यानी श्री कृष्ण को। अबुद्धयः कम बुद्धिमान। परम माने परम या सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च। भावम माने प्रकृति। अजन्नतः माने न समझना। माम माने मेरी। अव्ययम माने अविनाशी। अनुत्तमम माने उत्कृष्ट। मित्रों, यह श्लोक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें श्री भगवान स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि वे कौन हैं और सामान्य मनुष्य उनको क्या समझते हैं। इसी की चर्चा इस श्लोक में की गई है। तो चलिए जानते हैं इसके अनुवाद को। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। इसका अनुवाद है, श्री भगवान कहते हैं कि अल्पज्ञ लोग सोचते हैं कि मैं, यानी श्री कृष्ण, परमेश्वर श्री कृष्ण पहले निराकार था, यानी उसका कोई आकार नहीं था, और अब यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है, यानी अब इसने जन्म ले लिया है। तो देवकी के 8वें संतान के रूप में उसने एक जन्म प्राप्त कर लिया है। अब वह व्यक्ति के शरीर में है। वह मेरे साकार रूप की अविनाशी उच्च प्रकृति को नहीं समझते हैं। यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि जो साकार रूप है उनका, जो उन्होंने यह अवतार धारण किया है, इसके पीछे की क्या महत्ता है, क्या प्रकृति है, क्या कारण है, वे इस बात को नहीं समझते हैं। बस उन्हें यह लगता है कि इसने श्री कृष्ण ने शरीर धारण कर लिया है, अब वह एक व्यक्ति के रूप में है। पहले वह निराकार था जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन अब यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है। लेकिन श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वे मेरे साकार रूप की अविनाशी उच्च प्रकृति को नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि वे अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, उनके बुद्धि में जाता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर श्री भगवान एकदम अच्छे से समझा रहे हैं अर्जुन को, और आप लोग भी समझ लीजिएगा, हम भी समझ रहे हैं। हम तो मतलब समझ ही गए हैं कि श्री भगवान की अविनाशी उच्च प्रकृति क्या है, उसको प्रयत्न भी करते हैं रोज समझने का। तो इसी गीता के माध्यम से ही हम सब कुछ समझ पा रहे हैं, और आप लोगों तक भी इस गीता के ज्ञान को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ इस श्लोक का भावार्थ यही है कि श्री भगवान के आकार लेने का, यानी उनके अवतरित होने का एक कोई कारण है, उसकी उच्च प्रकृति है, जिसको मूढ़ बुद्धि वाले लोग, अल्प बुद्धि वाले लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आशा करते हैं कि यह श्लोक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर एक बार और अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि यद्यपि जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो फल मिलता है वह भी नाशवान है, फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते हैं। क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष, जैसा कि पिछले श्लोक में आया कि कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, वे मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम प्रभाव को भली प्रकार नहीं जानते हैं। इसलिए वे मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मनुष्य मानते हैं मुझे। अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे। जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं।
साधना के सही दौर में पड़कर क्रमशः उत्थान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं। शरीरधारी होते हुए भी वे उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यानी शरीरधारी होते हुए भी श्री भगवान उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर भी कामनाओं से विवश मंद बुद्धि के लोग उन्हें साधारण व्यक्ति ही मानते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी ही तरह यह भी तो पैदा हुए हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। इस तरह की जो प्रकृति है, इस तरह की जो बुद्धि है लोगों के मन में, लोगों के मस्तिष्क में, यह है कि वे भी तो हमारी तरह पैदा हुए थे, तो वे भगवान कैसे हो गए। उन यहाँ पर जो व्याख्या है उसमें श्री भगवान कहते हैं कि उन विचारों का दोष भी क्या है। दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही दिखाई पड़ता है। आप जब देखोगे किसी को कि शरीर धारण किया हुआ है तो वो तो शरीर ही दिखाई देगा। जैसे कि देवकी के 8वें संतान के रूप में श्री भगवान ने जन्म लिया था, तो वो तो शरीर के ही रूप में थे ना। तो उन्होंने जब शरीर धारण किया है तो अब उसमें भी उनका क्या कसूर जो उनको शरीरधारी मानते हैं। तो ऐसा श्री भगवान कहते हैं कि उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं सचमुच शरीरधारी हूँ, मतलब कि शरीर धारण किया तभी तो लोग कह रहे हैं। वे महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को क्यों नहीं देख पाते हैं। अब उनका जो वास्तविक स्वरूप है वे अपनी अल्प बुद्धि के कारण नहीं देख पाते हैं। जो उनके सामने प्रत्यक्ष होता है शरीर के रूप में, वे इसीलिए मुझे शरीरधारी मानते हैं। तो इस पर अब योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं उसको अब हम अगले श्लोक में जानेंगे कि वे इस पर क्या कहते हैं कि जो महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, क्यों नहीं देख पाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्यों नहीं समझ पाता है कि भगवान ये भगवान ही है। तो इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण खुद ही कल बताएंगे। अब उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर यदि नए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक अवश्य करिएगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो, व्याख्या समझ में आई हो तो, और इसे अपनी मित्र मंडली में भी शेयर करिएगा। चलिए मित्रों मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, नमः संस्कृताय।